देखो पीएच का मतलब होता है सूर्या सब, पीएच का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोक्सिल आयन का, मतलब H प्लस आयन का या OH माइनस आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। अगर दो सॉल्यूशन में हम कम H प्लस आयन प्रेजेंट होने का मतलब क्या होगा, वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक की बेसिक, एसिडिक। तो अब किसी दो हम सॉल्यूशन लिए हैं, ध्यान से बात समझना, और दोनों सॉल्यूशन में H प्लस आयन प्रेजेंट है, मैंने दोनों सॉल्यूशन नेचर में कैसा है, एसिडिक। अब अगर पता चले, अगर हम मेजर करें और पता चले कि किसी एक सॉल्यूशन में एक, मतलब कि एक दो सॉल्यूशन, एगो ए और एगो बी, ए में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और बी में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ए से कम है, तो एसिडिक कौन हुआ, ए की बी, दोनों, क्योंकि H प्लस आयन दोनों में है, लेकिन ए में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा है और बी का एसिडिक नेचर कम होगा। वैसे ही है OH माइनस आयन, तो अगर जिसमें सॉल्यूशन में OH माइनस आयन है वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेचर में बेसिक, और जिसमें OH माइनस आयन ज्यादा है और जिसमें कम है, ज्यादा वाले का बेसिक नेचर ज्यादा होगा और कम वाले का कम होगा। तो वही पीएच एक पैरामीटर है जिससे हम मेजर करते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, और एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, मतलब अगर दो गो तीन गो चार पांच गो लाइने से सब का सब एसिडिक सॉल्यूशन ही रहेगा तो इवन सब में हम ये तो पता चल जाएगा। तो अगर पीएच स्केल ना रहे तो खाली लिटमस का यूज करके हम पता कर लेंगे कि ये सब एसिडिक है कि बेसिक है। लेकिन अगर सब एसिडिक है, सूर्या साहब, हमारे पास सिर्फ लिटमस इंडिकेटर है, सिर्फ मेरे पास लिटमस पेपर है और सबका सब एसिड है, तो सबका सब ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देगा, ये तो पता चल जाएगा कि सबका सब क्या है कि एसिड है। लेकिन कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है ये पता चलेगा क्या, ये तो हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे पीएच स्केल से। पीएच स्केल पे 1 से लेकर 14 तक मार्क डिनोट रहता है और उस पे हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कलर रहता है। अब वो कलर को मैच कराते हैं, उसका कलर जिससे मैच कर गया वो सॉल्यूशन का पीएच नंबर उतना हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो नॉर्मल प्रॉपर्टी वाइज हम लोग इतना तो देख लेते हैं कि अगर कोई भी सॉल्यूशन का पीएच एग्जैक्टली 7 है, मतलब वो नेचर में कैसा है, सॉल्ट, एग्जैक्टली 7 है तो नेचर में सॉल्ट, 7 से कम है, 7 से ज्यादा है तो बेस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और हम लोग पढ़े थे कि सॉल्ट होता है 4 टाइप्स का, इसमें से मेन था नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो मेन जो नॉर्मल सॉल्ट है उसका एग्जैक्टली 7 होगा, एसिडिक सॉल्ट का स्लाइटली लेस देन 7, एकदम 7 से ज्यादा कम है, हल्का सा पॉइंट में, और बेसिक सॉल्ट का स्लाइटली मोर देन 7। तो ऐसे अब अगर हमको किसी भी सॉल्यूशन का पीएच आएगा तो हम उसका प्रॉपर्टी देख के एग्जैक्टली गेस कर देंगे कि नहीं कर देंगे, समझ में आ रहा ना। तो पीएच से हम लोग दिए हुए दो गो तीन गो से ज्यादा सब का सब सॉल्यूशन अगर बेस है तो हम ये भी बता देंगे कि सब बेस तो है, उसमें से किसका बेसिक नेचर ज्यादा है और किसका बेसिक नेचर कम है। इवन उस सब में से कंपेयर भी कर लेंगे कौन ज्यादा बेसिक नेचर का है और कम बेसिक नेचर का है, समझ में आ रहा ना। तो सिर्फ बेसिक में भी कंपेयर कर सकते हैं आसानी से पीएच का यूज करके। तो पीएच बस एक इंडिकेटर है, एसिड बेस इंडिकेटर को बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, लिटमस पेपर वगैरह ना है, ठीक है। तो पीएच एक पैरामीटर है जिससे किसी भी सॉल्यूशन के हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। और वो उसके अकॉर्डिंग उसके कलर को पीएच स्केल के कलर से हम मैच करते हैं और जितना आता है उतना पीएच वैल्यू हो जाता है वो सॉल्यूशन का। 7 रहे तो सॉल्ट, 7 से कम रहे तो एसिड, 7 से ज्यादा रहे तो बेस। इतना बात पहले लिख लिया जाए, ठीक है। pH of a solution
pH tells about the concentration of H plus ion या OH माइनस ऑफ अ सॉल्यूशन। हालांकि ये बात सही है कि डायरेक्टली अगर हम pH वैल्यू निकालेंगे तो pH वैल्यू में हाइड्रोजन आयन का या हाइड्रोक्सिल आयन के कॉन्सेंट्रेशन का लॉग वैल्यू निकलता है। अब नहीं पढ़ना लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम, अब क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, 11 12 में पढ़ना है लॉगरिथम एंटी लॉगरिथम। मतलब बस एज ए डिफाइंड ये तो ध्यान में रहना चाहिए ना कि पीएच का मतलब पीएच वैल्यू क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन के H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन का लॉग वैल्यू है। पीओएच क्या है, तो किसी भी सॉल्यूशन के OH माइनस आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन के कॉन्सेंट्रेशन का लॉग वैल्यू है। तो इतना बात पता रहना चाहिए कि वो लॉग वैल्यू है। लॉग एंटी लॉग कैसे निकलाता है वो बताना वेस्ट ऑफ टाइम रहेगा क्योंकि पढ़ना ही नहीं है अभी। तो हम ये बात बता रहे हैं। तो अब यहाँ से H प्लस आयन या OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पता चलेगा और वहां से हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर लेंगे दो गो सॉल्यूशन में किसमें अगर एक ही नेचर का मतलब कि दोनों एसिडिक है तो दोनों में H प्लस आयन रहेगा। अगर दो गो सॉल्यूशन है और दोनों एसिडिक है तो दोनों में हाइड्रोजन आयन रहेगा। तो किसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किसमें कम है, ये बात आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे तो पता ही चल जाएगा कि किसका एसिडिक वैल्यू ज्यादा है और किसका एसिडिक वैल्यू कम है। तो ये बात बता रहे हैं। सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, जनरली ये बात को हम बता रहे हैं कि वो सॉल्यूशन जिसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा विल बी मोर एसिडिक, वो ज्यादा एसिडिक होगा और उसका पीएच वैल्यू भी ज्यादा होता है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, और वो सॉल्यूशन जिसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है उसका बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा और उसका पीएच कम होगा। POH ज्यादा होगा लेकिन पीएच कम होगा। ध्यान से, अगर किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा और पीएच वैल्यू भी ज्यादा, पीएच वैल्यू ज्यादा, समझ में आ रहा है ना। और अगर किसी सॉल्यूशन का उल्टा बोल रहे हैं क्या, अगर किसी सॉल्यूशन का H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है विल बी मोर एसिडिक, एसिडिक ज्यादा है, हाँ एसिडिक ज्यादा है, यहाँ पे उल्टा बोल दिए हैं, और पीएच वैल्यू कम होगा, ठीक है। और उल्टा होता है, और अगर किसी सॉल्यूशन का OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो बेसिक ज्यादा होगा और इसका पीएच वैल्यू क्या होगा कि ज्यादा होगा। तो पीएच और पीओएच ये एक दूसरे से इन्वर्स चलता है। अगर पीएच ज्यादा होगा माने अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम, वैसे उल्टा है OH से, तो POH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच ज्यादा लेकिन POH इसका होगा कम। तो ऐसे करके चलता है। अब ये क्यों चलता है, क्योंकि निगेटिव में जब हम लॉग वैल्यू निकालते हैं तो निगेटिव में आता है, और हम पढ़े कि निगेटिव में अगर किसी का निगेटिव न्यूमेरिकल ज्यादा है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होता है कम। अगर हम बात करें -5 और -7 में कौन बड़ा है, समझ रहे ना, तो -7 अगर निगेटिव में न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो उसका पूरा का वैल्यू क्या होगा कम। समझ में रखने रहा है, ये बात हम समझा रहे हैं। अब माइनस तो लॉग वैल्यू निकालेंगे तो निगेटिव में आता है तो इसलिए वैसे करके उल्टा हो जाता है। खैर, तो अब इस पे तो विचार ही नहीं करना है। ये तो हो गया कि pH is defined as log value of concentration of H plus ion of a solution। H plus ion के concentration को डिफाइन किया जाता है pH के तौर पे, और वैसे ही POH is defined as log value of concentration of OH minus ion of a solution। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन को लिखने के लिए हम लोग ऐसे बिग ब्रैकेट में लिख देते हैं। कहने का मतलब ये कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि pH is equal to, सुन रहा है सब, log ऑफ H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निगेटिव ऑफ POH इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। खैर, pH indicates about a solution as acid, base या salt। pH से पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। कि अगर किसी भी सॉल्यूशन का pH वैल्यू पता हो तो हम लोग को नहीं पता हो जाएगा कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। हम देख लेंगे 7 है कि 7 से ज्यादा है कि 7 से कम है, और उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि एसिड है, बेस है या फिर
सॉल्ट है। इट आल्सो इंडिकेट अबाउट टू और मोर सॉल्यूशन ऑफ सेम नेचर। हम ये हो अलग अलग नेचर का है, कोनो तीनों को सॉल्यूशन है, अब तीनों में से कोनो एगो एसिड है, कोनो बेस है, कोनो सॉल्ट है। ये तो पता चल ही जाएगा कि कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन सॉल्ट है। अगर तीनों सॉल्यूशन का नेचर सेम है, तीनों का तीनों एसिड ही है, तो ये भी पता चल जाएगा कि तीनों सॉल्यूशन तो एसिड का है। अब तीनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। तो अलग अलग नेचर कहता है, तो एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है, ये तो पता चल ही जाएगा। लेकिन सेम नेचर क्या है, मान लो तीनों का तीनों बेस ही है, तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है। तो सेम नेचर वाले को भी हम क्या कर सकते हैं कि डिस्टिंग्विश कर सकते हैं पीएच से। ये बात हो गया ना। अब अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच को हम मेजर करते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल एक पैरामीटर है, मेजरमेंट है, जिस पर 14 को मार्किंग रहता है, 1 से लेकर 14 तक, और कलर का मैचिंग किया जाता है। अगर वैल्यू 7 के बराबर आया तो एग्जैक्टली सॉल्ट, 7 से ज्यादा, पीएच 7 से ज्यादा आया तो ये हो जाएगा बेस, 7 से कम हुआ तो एसिड, स्लाइटली ज्यादा स्लाइटली कम वाला तो पता है ही। ये बात लिख लिया जाए। पीएच स्केल इज अ मेजरमेंट है, ये पीएच स्केल एक मेजरमेंट है जिसपे 1 से लेके 14 को पॉइंट मार्क किया हुआ है, और ये बाकी वैल्यू तो सब किसी को पता ही है। अब कैसे मेजर होगा, हम इंडिकेटर पे डालेंगे, कलर चेंज होगा, अब मिलाएंगे ये 1 से लेके 14 में कलर में से ये चेंज कलर किससे मैच करता है। अगर जो इसका कलर इसके 4 नंबर के कलर से मैच कर गया तो इस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा 4, और सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू हो गया 4, तो एसिड होगा कि बेस होगा, एसिड। तो ऐसे करके बदला हुआ जो कलर आया है वो कलर को हम इसके मार्क्स के रेस्पेक्टिव कलर से मैच करते हैं, और वो कलर के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आता है वो सॉल्यूशन का वही वैल्यू हो जाता है। तो ऐसे करके हम पीएच वैल्यू क्या करते हैं कि फाइंड आउट करते हैं। अब जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो एग्जैक्टली 7 होगा, 7 से कम है तो एसिड और 7 से ज्यादा है तो बेस। हाँ, ये बात ध्यान से देखो। अगर हम इधर से इधर जाएंगे, खैर तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि मैंने एनए से एनए जा रहा है, तो पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब हुआ कि उसका एसिडिक नेचर घट रहा है, बेसिक नेचर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। और तुम्हें बताओ, कोई है, एगो है जिसका पीएच वैल्यू 3 है, एगो का 6 है, एगो का कितना है 3 और एगो का 6 है, दोनों में 3 वाला का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा कि 6 वाला का, समझ रहा है ना। तो अगर पीएच वैल्यू बढ़ रहा है तो ए वाला का पीएच वैल्यू 3 से बढ़ के 6 हो गया है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा है कि घटा है, ये समझ में आ रहा है। तो पीएच वैल्यू बढ़ने का मतलब हुआ एसिडिक नेचर घटना, एसिडिक नेचर घटना या बेसिक नेचर बढ़ना। एगो का पीएच 9 से 11 हो गया, तो 9 है तो कम बेस है, 11 है तो पीएच बढ़ गया है, तो बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ा है कि घटा है, ये समझ में आ रहा है, बढ़ गया है। और अगर किसी का पीएच वैल्यू कम हो जा रहा है तो पीएच वैल्यू कम होने का मतलब एसिडिक नेचर बढ़ना कम हो गया। मान लो कि 5 से सीधे हो गया 3, तो 5 वाला का एसिडिक प्रॉपर्टी कम, 3 वाला का एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा, तो 5 से 3 हो गया, तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ा है कि घटा है, समझ में आ रहा है ना। तो किसी का पीएच वैल्यू घट रहा है मतलब एसिडिक नेचर बढ़ रहा है और बेसिक नेचर घट रहा है। अब दो एगो सिंपल सा रहते हैं, बस अरेंज करना है, सोल्व करने वाला नहीं है। उसको एसिडिक और बेसिक के अकॉर्डिंग पीएच क्या करना है कि हो गया, 2 मिनट से बेसी नहीं लगे। बोलो कहाँ टीचर है, जाओ।
बन जाएगा कि बना दे? है? बन गया? काम है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट के बिना कोनो काम नहीं बचेगा। चलो देखो तो बना ही देते हैं। देख लो सब, एक समझ लो सब, क्वेश्चन उतार के आंसर उतारते रहना सब। देख रहा सब, यहाँ पे दिए ए का पीएच 4 है, बी का 9 है, सी का और डी का 12 है, और इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो एसिड का क्या होता है कि अगर पीएच कम है तो एसिड ज्यादा, पीएच ज्यादा है तो एसिड कम, ऐसा ही होता है ना। तो हमको इंक्रीज करना है, अरेंज करना है कौन से ऑर्डर में? अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब कम एसिड, ज्यादा एसिड, उससे ज्यादा एसिड, उससे ज्यादा एसिड। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर एसिड कम एसिड, तो कम एसिड का पीएच ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको अरेंज करें, चलो यहाँ पे कर देते हैं, ध्यान से देखो। तो सबसे चारों में से सबसे ज्यादा कौन है? 12, इससे ज्यादा है, इससे कम 9, इससे कम 4 और इससे कम है 2। यही है ना? देखो तो 12 वाला का एसिडिक प्रॉपर्टी कम होगा, उससे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी 9 का, और 9 से ज्यादा एसिड प्रॉपर्टी 4 का, और सबसे ज्यादा एसिड प्रॉपर्टी 2। क्योंकि पीएच सबसे कम है तो एसिडिक सबसे ज्यादा होगा, नहीं हुआ क्या? तो ऐसे ही 12 कितना है? डी, और डी के बाद क्या हो जाएगा? 9, बी, और बी के बाद ए, और ए के बाद सी। तो ये हो गया एसिड प्रॉपर्टी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे बात समझो ध्यान से, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू, सुन रहा सब, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और एसिड नेचर नहीं है, बेसिक नेचर है। तो बेसिक नेचर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ध्यान में रखना। तो बेसिक नेचर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो डिक्रीजिंग का मतलब पहले सबसे कम की ज्यादा, डिक्रीज के माने पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, तब कम। तो पहले बेस के डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, माने पहले सबसे ज्यादा बेस, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उसके पास। तो जिसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा उसका पीएच वैल्यू ज्यादा कि कम होगा? ज्यादा होगा। मान लो कि 9 में और 11 में कौन ज्यादा बेसिक है? 11। तो पीएच वैल्यू ज्यादा तो बेस नेचर ज्यादा। ये समझ में आ रहा है? तो पहले ज्यादा वाला कौन लिखना है, कम वाला लिखना है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग में पहले सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर है बेस नेचर का, यहीं से पता चलता है। समझ में आ रहा है ना? तो पहले ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है? 8 ना है, उसके बाद 5, और उसके बाद 3। 8 किसका है? ओ का, ओ के बाद पी के बाद एन, और एन के बाद एम। यही हो जाएगा। और वहीं पे अगर इंक्रीजिंग रहता तो हम देखते कि इंक्रीजिंग में कैसे चलेगा, ज्यादा से कम पीएच की तरफ या कम से ज्यादा पीएच की तरफ। घर पे जाके एक बार अच्छे से इस पर चिंतन करना, सब थिंकिंग करना, सब तब समझ में आ जाएगा। ठीक।